अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। भाई यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे Vivo Y22 की अनबॉक्सिंग यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। Vivo Y22 की फुल अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में कैमरा टेस्ट भी करेंगे। Vivo Y22 48,000 की प्राइस में लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में। पूरा लूटने का प्रोग्राम है दोस्तों। 4GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज। तो ये फ़ोन वाकई एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है या नहीं? तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू वीडियो के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। अब भाई बगैर किसी देर के डब्बे में देखते हैं भाई कंटेंट क्या है। Vivo Y22 सामने की तरफ लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर बैक साइड पर जो हाईलाइट है वो भी आप देख सकते हैं कि बैक पर यहाँ पर आपको दोस्तों मेटावर्स ग्रीन कलर मिल जाता है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग और Helio G85 का प्रोसेसर है दोस्तों। तो खैर ये सब कुछ को आपने पहले सुना होगा। डब्बे को ओपन किया तो सामने की तरफ दोस्तों आपको फ़ोन दिखाई देगा। फ़ोन को साइड पर कर देते हैं भाई, बाद में देखते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, प्रेम पत्र वगैरह, ज़मीन के कागज़ वागज़, ये वो सारा कुछ है इसमें। और यहाँ पर सीरियल नंबर। उसके बाद एक चार्जर मिल जाता है। चार्जर अडेप्टर आपको 18 वोल्ट का मिलता है, मतलब कि Y21 जैसा ही है अब तक तो मामला जो भी। और इसके अलावा आपको चार्जिंग केबल टाइप C वाली मिलती है और एक आपको सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। तो बॉक्स कंटेंट जो है वो बिल्कुल Y21 जैसे, कोई चेंज नहीं किया गया। चार्जर वगैरह में कंजूसी की गई है। अब बॉक्स को बंद करके फ़ोन की तरफ आते हैं भाई। अब जैसे हम फ़ोन की तरफ बढ़े, फ़ोन को अनरैप किया, फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कमाल का है। डिज़ाइन पर Vivo काफ़ी मेहनत करता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक शाइनी सा एक डिज़ाइनिंग वाला फ़ोन मिलता है दोस्तों। कमाल का फ़ोन है और मतलब कैमरा मॉड्यूल और डिज़ाइन ऐसा दिया गया कि मतलब आप इसकी तरफ खींचते ही चले जाएंगे सिर्फ डिज़ाइन की वजह से। मगर रुकिए, आपको हकीकत बतानी है। यहाँ पर बैक साइड प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है और ये फ़ोन आपको शाइनी ये वो 2-3 कलर्स मिल जाएंगे इस फ़ोन में। यहाँ पर बैक पर आपको ड्यूल कैमरा मिलता है 50+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर AI कैमरा मिल जाता है। खैर आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट भी अवेलेबल है और यहीं कहीं 5000 mAh की आपको बैटरी भी इस फ़ोन में दिखाई देगी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि बैटरी वाला मामला 5000 mAh का ही है। और राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है और यही फिंगरप्रिंट सेंसर है। साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स अप एंड डाउन। अप साइड पर यहाँ पर सिम ट्रे दी गई है और 3 स्लॉट वाली। लेफ्ट साइड बिल्कुल आपको ब्लैंक मिल जाती है और डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक और यहाँ पर उसके साथ चार्जिंग केबल वाला जैक मिल जाता है और स्पीकर आपको सिंगल ही मिलता है। और क्वालिटी का आपको पता है कि इतनी खास नहीं मिलेगी। तो डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा सबसे पहले इस फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का ही दिखाई देगा। कोई यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं किया, कम से कम 16 मेगापिक्सल का कैमरा या ट्रेंड जो Vivo का है 44 मेगापिक्सल का, तो 16 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कर देते फिर भी ठीक था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब कोशिश की नहीं गई। यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी बिल्कुल सिंपल मिलता है, IPS LCD वाला 6.55 इंचेस का। और यहाँ पर HD+ की ही रेजोल्यूशन दोस्तों इस फ़ोन में मिलती है। 60 हर्ट्ज़ का सिंपल डिस्प्ले दिया गया है, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। बिल्कुल कंजूसी की गई है दोस्तों इस फ़ोन में। और बिल्कुल इस फ़ोन का डिस्प्ले बिल्कुल सिंपल क्वालिटी का आपको मिलेगा, मतलब कि कोई भी यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं दिखाई दे रही डिस्प्ले के मामले में। आप कलर्स वगैरह भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ अच्छे कलर्स नहीं दिखा देते हैं। ओवर सैचुरेटेड ब्राइटनेस यहाँ पर आपको लगेगी और पैसे ज़ाया करने वाली बात है। बस मैं ये बताता चलूँ आपको, डिस्प्ले आपको एक एमोलेड प्रोवाइड करना चाहता हाई रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ पर Vivo वाले तो ज़्यादा ही सर पर चढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों आवाम को लूटने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह भी आपको नॉर्मल क्वालिटी की देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने सैंपल्स भी यहाँ पर दिए हैं। डिस्प्ले को आप अच्छे से देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया है हमने डिस्प्ले को ब्राइटनेस वीडियोस वगैरह चलाकर। और मज़ीद बात करें तो इस फ़ोन में आपको सॉफ्टवेयर जो है Android 12 पर मिलेगा और FunTouch OS 12 वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाता है। Android 13 की भी अपडेट आ जाएगी।
अब यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया गया है वो MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर है दोस्तों। यहाँ पर तगड़ा चिपसेट नहीं है, ये प्रोसेसर 20,000 की प्राइस में आते थे, लेकिन अब अफसोस की बात हमें देखने पड़ रहे हैं 45-48 हज़ार की प्राइस में। यहाँ पर 48,000 रुपये का दोस्तों फ़ोन है और प्राइसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर रख दिया गया 48,000 में। 4GB 64GB दोस्तों, ये आप हाल देख लें, 4GB 64GB 48,000 में देखने को मिल रहा है। क्या दिन आ गए। खैर उस हिसाब से दोस्तों आपको एक नॉर्मल यहाँ पर चिपसेट देखने को मिलेगा। अलग से PUBG टेस्ट भी हम कर देंगे ताकि आपको दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए कि गेमिंग में Y22 भाई कैसा है। तो इस फ़ोन में आपको यहाँ पर फेस ID का ऑप्शन भी मिल जाता है और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आपको स्पीड ठीक मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं स्पीड वगैरह ठीक है। यहाँ पर मज़ीद हम बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास पर, तो डायरेक्टली हम इस फ़ोन के कैमरा पर आते हैं। कैमरा में आपको फ़ोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और यहाँ पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। डायरेक्टली हम 50K में यहाँ पर लाइव फ़ोटो लेंगे और उसके बाद कुछ सैम्पल्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सैम्पल्स, तो लाइव फोटो के बाद यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। फ्रंट बैक से हमने काफ़ी दोस्तों सैंपल्स लिए इस फ़ोन के, आप रिजल्ट देख सकते हैं सामने की तरफ। तो आपको हाईली रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम लाइट में काफ़ी ज़्यादा बाहर अंदर जाकर हमने सैंपल्स लिए, तो आपको रिजल्ट जो है वो नॉर्मल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम कुछ वीडियो सैंपल्स भी आपसे शेयर करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन जो है वाकई वीडियो में भी कैसा है। सैंपल्स आपके सामने आप देख सकते हैं भाई। कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं, रिजल्ट डे लाइट में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क ज़रूर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कलर को काफ़ी चेंज कर लिया और वाइटिश यहाँ पर कर लिया गया है। और आसमान का कलर भी देखें, तो आसमान का कलर भी आपको कुछ जो है ओरिजिनल फील नहीं, लेकिन वाइटिश कलर आपको देगा। माइक की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए आप देखें और कैसा कैमरा है। तो फ्रंट कैमरा है, टेल लाइट में आप देख सकते हैं, बैक ऑफ सनलाइट ये रिज़ल्ट है कुछ ऐसा, और फ्रंट ऑफ सनलाइट आप देखेंगे तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें सादे मादे उठे हैं भाई सुबह सुबह, और यहाँ पर हम टेस्ट करने निकले और वाइटिश बैक साइड पर टोन आपको दिखाई देगी। फ्रंट पर भी आपको कुछ स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा कहीं कहीं पर, और कुछ फ्रंट का रिजल्ट ऐसा है 1080p में। और माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप, बैक कैमरा देख सकते हैं। रूम लाइट में इस फ़ोन का कैमरा देखते हैं कैसा काम करता है। ये देख सकते हैं दोस्तों कैमरा का रिजल्ट। लाइट कैप्चरिंग इतनी खास नज़र नहीं आ रही इस फ़ोन में, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आप देखें तो फोकस भी बार बार छोड़ रहा है, फोकस बार बार करना पड़ रहा है, और यहाँ पर एक्सपोजर वगैरह भी मिस आउट होता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। और रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों, मज़ीद आप डिसाइड करें। लाइटिंग काफ़ी की हुई है रूम में, रूम लाइट में रिजल्ट देखें, सारे बल्ब ऑन किए हुए हैं। यहाँ पर सॉफ्ट बॉक्स भी ऑन किया हुआ है, लेकिन रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। फ्रंट कैमरा थोड़ा सॉफ्ट दिखाई देगा दोस्तों आपको, यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा रिजल्ट आपको नज़र आएगा। रिजल्ट के मामले में मुझे तगड़ा इतना खास लग नहीं रहा ये फ़ोन। अब मज़ीद आप देखकर बताइए कि ये फ़ोन कैसा आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट के मामले में। यहाँ पर देखें वाइटेस्ट टून भी आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा आपको इस फ़ोन के बारे में। यहाँ पर कैमरास के मामले में सबसे पहले तो प्राइस 48,000 4GB 64GB की बहुत ज़्यादा ओवर है। कैमोन 19 प्रो आप न्यू जो है वो बाय कर सकते हैं, अब भी वो 40,000 की प्राइस में 6GB 128GB, और उसके अलावा हॉट 12 है दोस्तों, इससे बहुत बेहतर है। 6GB 128GB 38,000 की प्राइस, 37 तक 36 तक अब मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन वीवो ने बहुत ओवर प्राइस कर दिए देखा देखी में कि भाई बहुत बड़ा ब्रांड है और हम प्राइस बढ़ा देंगे, कुछ भी कोई नहीं कहेगा। तो खैर यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है दोस्तों। Y21 से मेरा डिज़ाइन चेंज किया गया और 50 मेगापिक्सल का टैग लगा दिया गया है। पैसे ज़ाया करने वाली बात है टोटली। अब आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।